आप देख रहे हैं GM 30 क्रिएशन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के तहे दिलों से वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं आज की वीडियो की जनाब। आज की वीडियो का टाइटल है चैनल लार्जेस्ट आईफोन फैक्ट्री क्लोज्ड। आलोक सर की वीडियो पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो वीडियो है पब्लिक रिएक्शन शो का और इसका टाइटल है चाइना लॉक्स डाउन लार्जेस्ट आईफोन फैक्ट्री क्लोज्ड, नाउ एप्पल टोटली मूव टू इंडिया। तो भाई जाहिर सी बात है कि सबको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है चाइना में और उसकी वजह से फैक्ट्रीज जो हैं वो इधर उधर जा रही हैं। एप्पल की फैक्ट्री इंडिया गई, लेकिन ये लॉकडाउन सिर्फ एक वजह नहीं है। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, चलिए देखते हैं भाई। क्वेश्चन है कि चाइना में लॉकडाउन लग गया कोरोना की वजह से, वहां पर एप्पल कंपनी को बंद कर इंडिया में मूव कर दिया गया है, उसके वाले से क्या कहेंगे? जी, तो इससे पता चलता है कि इंडिया बड़ी तरक्की कर रहा है। बड़े लोग पढ़े लिखे हैं, स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं और वहाँ पे बिजली आ रही है, तो वो ऑफ कोर्स इसीलिए वो मूव कर गया वहाँ पे। ठीक है, तो आखिर वहाँ पर इंडिया वाले जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और इंडिया को कितनी अचीवमेंट है? ये इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। कोई मुल्क अगर किसी से, स्पेशली एप्पल जैसा ब्रांड जो इंडिया में आ गया है, मतलब वहाँ पे बिजली का मसला नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये तो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया भी, हमें सोचना भी चाहिए कि हमारे पास क्यों नहीं आ रहे। तो ये सब कुछ पाकिस्तान में क्यों नहीं? वैसे कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के बहुत अच्छे दोस्त हैं चाइनीज। अच्छा, एक तो पाकिस्तानियों की हमें एडमिट करना चाहिए कि हरकतें भी ठीक नहीं है। अब हम रात के तकरीबन 8 बज के यहाँ पे आए हैं, सारे राव पी रहे हैं। मतलब सर्दियों में कौन राव पीता है? ये चीज़ें जब तक हम सही नहीं ना करेंगे, मतलब रात के टाइम सर्दियों में एक राव नहीं पीनी चाहिए। ऊपर से हमारा झूठ है, इतनी डस्ट है, लाइट आ नहीं रही, बिजली चोरी, मीटर रीडर के साथ सलाम दुआ। पता नहीं किस चीज़ की बात इन्होंने की, मुझे आइडिया नहीं है कि रॉ क्या होता है। तो भाई जो लोग जानते हों कि पाकिस्तान में इस वक्त जो ये सर्दियों में पी रहे हैं लोग, रॉ क्या होता है वो ज़रा मुझे बताएंगे कि क्या वो किस तरह का ड्रिंक है। वो मतलब चाय वाली कैटेगरी में आता है कि कहवा है कि कुछ और है, मतलब गर्म है, ठंडा है, आई डोंट नो। हो सकता है ये ठंडी कोई चीज़ हो, क्योंकि सर्दियों में ये कह रहे हैं कि नहीं पीनी चाहिए, तो ठंडी चीज़ नहीं पीनी चाहिए, तो हो सकता है कि ठंडी चीज़ हो। तो बताइएगा आप लोग भाई। ये सारी हरकतों की वजह से एप्पल नहीं आ रहा जी। अच्छा, ये एप्पल ना आने की वजह से, सियासत की वजह से, ये आपके रॉ का क्या लेना? मतलब राव के गलत टाइम पे गलत हरकत, मतलब इस टाइम राव बनती नहीं है, उन्होंने सबने पी है। ये एक वजह है कि मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। जिस टाइम जो सुबह का टाइम है आप राव पिए, दोपहर के टाइम गर्मी में टाइम टेबल फॉलो नहीं करना, डिसिप्लिन नहीं है, तो ये बड़ी वजह है जी। ये राव इज वन ऑफ द। इंडिया में कहा जा रहा है कि बहुत वो एप्पल प्रोडक्ट्स है वो बहुत इंटरेस्ट ले रही हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इंडिया के लोग जी फिर अब पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, वो स्मार्ट हैं, वो बस इंडिया तरक्की कर रहा है। मोदी साहब सख्त हैं थोड़े से, वो अपने फॉलो करा रहे हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हमारी स्टेबिलिटी नहीं है, लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं, ये डिसिप्लिन लोग हैं, मजाक उड़ाते हैं किसी का। कोई बिजनेसमैन बने उसको झुकते मार के कि ये कर नहीं सकता, तो ये हम कैसे तरक्की करेंगे, राइट? तो आप क्या कहना चाहते हैं पाकिस्तानियों में क्यों नहीं उन्होंने ऐसे, कि पाकिस्तानियों को क्या करना चाहिए कि ऐसी किस चीज़ में इंटरेस्ट लेना चाहिए कि वो एप्पल जैसी कंपनी पाकिस्तान के साथ भी इस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पर? एक तो डिसिप्लिन होना पड़ेगा, ठीक है, जो टाइम जिसका लिखा है वही करना पड़ेगा। एक ऑनेस्ट होना पड़ेगा और एक थोड़ा सा हमें भी सोचना चाहिए कि हम अपने मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। करप्शन में हम हैं, झूठ हम बोल देते हैं, पैसे हम मार देते हैं, मतलब हम अपना भी, वी आर नॉट ऑनेस्ट टू आवरसेल्व्स। अगर जब तक हम ऑनेस्ट नहीं होंगे तब तक कैसे होगा ये, मतलब यू नो। बस यही कहना चाहूँगा। इसमें तो पहले देखा है चाइना का काफ़ी लॉस हो रहा है, जितना भी नुकसान हो रहा है, इसमें इंडिया का बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। उनकी इकॉनमी में बड़ा फ़र्क पड़ेगा, वहाँ पे ज़्यादा एप्पल कंपनी सारी शिफ्ट हो रही है। इसी तरह देखते देखते बाकी कंपनीज वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी, तो इंडिया का इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। तो वहाँ पर जो इंडिया में कर दिया गया है, मूव कर दिया गया है, वहाँ पे एप्पल को जो प्रोडक्ट्स है वहाँ पर उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है वो इंडिया। अब उसके बाद इंडिया को कितनी अचीवमेंट है? बेसिकली फ़िलहाल तो इंडिया की 50% अचीवमेंट है, क्योंकि वहाँ पे देखें ना अभी इंटरेस्ट लोगों का मज़ीद बढ़ जाएगा। इसी तरह करते करते इंडिया फिर अपना चाइना जो है इंडिया से फिर पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएगा, फिर इसी बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, इसी तरह कि दूसरे ममालिक में इससे फ़ायदा उठा लेंगे, तो चाइना को तो अच्छा खासा इसमें नुकसान हो जाएगा। वही ना, एप्पल कंपनी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है, तो उसके हवाले से वही आपने बात की कि उस हवाले से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा, ये अपना जो है इसमें इंडिया का मतलब ज़्यादा है। हमारा तो वैसे इंडिया वैसे देखा जाए दुश्मन ही है,
क्यों इसमें तो इंडिया का फ़ायदा ना, क्योंकि वहाँ पे अब एप्पल कंपनी वहाँ पे इंटरेस्ट ले रही है, अब वो उस कंपनी की वहाँ पर हुआ करेगी। बेसिकली इनको चाहिए कि पाकिस्तान में भी करें ताकि हमारी इकॉनमी में भी फ़ायदा, जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं पाकिस्तान का इसमें फ़ायदा हो। ये थोड़ी सिर्फ इंडिया के ऊपर ही सारी इन्वेस्टमेंट की जाए। देखिए, इंडिया की अगर बात हो रही है तो इंडिया ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज एन नेशन के पाकिस्तान से वो बहुत आगे हैं टेक्नोलॉजी में, और जिस भी फील्ड में देख लें, स्पेशली टेक्नोलॉजी फील्ड में देख लें, तो यहाँ की हमारी तो अपनी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही पाकिस्तान में। इकोनॉमिकल क्राइसिस ही इतने हैं पाकिस्तान में, आपकी तो बेसिक नीड्स के लिए अभी चीज़ें नहीं पूरी हो रही। तो एप्पल की डेवलपमेंट और बाकी चीज़ें आना, यहाँ पे फैक्ट्रीज़ या जो भी प्रोडक्ट्स है उस चीज़ में लगना तो बहुत दूर की बात है। तो पाकिस्तान तो कह सकते हैं अभी हम तो अभी अपनी स्टार्ट की बेसिक चीज़ों में पूरे हैं। अपने आपके फूड्स हैं, आपकी जो है हॉस्पिटल्स हैं, जितनी भी आपकी यहाँ की ज़रूरियात हैं। आजकल एजुकेशनल सेक्टर की हालत देख लें कि यहाँ तो जॉब्स का ही अभी तो इतना बड़ा मतलब क्राइसिस चल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को टाइम लगेगा इस चीज़ में। ठीक है, तो वो वहाँ पर उन्होंने एप्पल की प्रोडक्ट्स को उसको किया हुआ है, वहाँ पे उनको काफ़ी उसके हवाले से वहाँ पे चल रही हैं, तो उसके हवाले से इंडिया को कितनी अचीवमेंट है? मुझे लग रहा है होस्ट जो हैं वो शायद पहली बार कर रही होंगी या नई नहीं है, तो थोड़ा सा नर्वस हैं, सवालों को फ्रेम नहीं कर पा रही हैं, चीज़ें रिपीट कर रही हैं, चीज़ें ये भूल जा रही हैं बीच बीच में। खैर हो जाता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो करेंगी, थोड़ा पढ़ेंगी लिखेंगी तो कॉन्फिडेंस भी आएगा और भाषा भी जो है वो फ्लुएंट हो जाएगी और कर लेंगी। मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब ये फील हुआ है मुझे। डेफिनेटली देखें, जब जो एक वर्ल्ड वाइड चीज़ है जिसको दुनिया में पूरे में यूज़ किया जाता है और वो चीज़ इंडिया खुद वहाँ पे उसकी प्रोडक्शन कर रहा है, तो फ़ायदा है, वहाँ के लोगों को फ़ायदा है, वहाँ की इकोनॉमी को। यहाँ पाकिस्तान में क्यों नहीं किया गया, ये तो चीज़ हमारी तो मैंने देखिए पाकिस्तान में क्यों नहीं किया गया इसका तो पूरी बात मैं सुन लूंगा, फिर उसके बाद जवाब दूंगा। लेकिन इंडिया में अभी कोई आईफोन बनना शुरू नहीं हुआ है। आईफोन 13 भी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर्ड हुआ है और काफी लंबे टाइम से आईफोन की कंपनी जो एप्पल है, एप्पल यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। अब उसने पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया है और जहां तक मुझे याद है कि कई बिलियन डॉलर्स के आईफोन जो है वो यहां से बनके एक्सपोर्ट किए जा चुके हैं। तो ये बड़ी बात है और चीजें धीरे धीरे एक्सपांड हो रही हैं। एप्पल की तरफ से जो सुनने में आ रहा है कि भाई पूरी तरह से वो बेस बनाना चाहता है इंडिया में, यहीं से मैन्युफैक्चरिंग होगी उसकी सारी चीजों की, मतलब आईफोन की तो होगी ही होगी। तो समझिए कि बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है यहाँ पे। और भी इन्वेस्टमेंट आएगी, और इन्वेस्टमेंट आएगी तो और रोजगार के मौके बढ़ेंगे, रोजगार लोगों को मिलेगा, पैसा बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। तो फायदा तो है, जाहिर सी बात है, फायदा तो है। आपको वही एक सीधी सी बात कर दी, यहाँ तो बेसिक मसाइल ही अभी पूरे नहीं हो रहे, तो वहाँ तक पहुँचना भी हमें टाइम लगेगा। एज ए नेशन हमें जो है ना वो सब मिलकर काम करना पड़ेगा। डेफिनेटली हर बंदे को करेक्ट होना है यहाँ पे ये हर बंदा ही डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, हमारे छोटी सी चीज़ देख लें अगर वो ही नहीं पूरे हो रहे होते तो एक नेशन बनने के लिए टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। गवर्नमेंट के हालात आपके सामने हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आ रही है वो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के लिए कोई भी है वटेवर वो लॉयल्टी लेवल नहीं है आपके साथ। चाइना को चाहिए था कि वो कंपनी पाकिस्तान में मूव करते, क्योंकि चाइना की दोस्ती लॉन्ग लाइफ पाकिस्तान के साथ है, इंडिया के साथ तो नहीं थी। तो चाइना को चाहिए था कि पाकिस्तान में वो कंपनी लॉन्च करते, यहाँ उनका बिजनेस भी ज़्यादा था, पहले भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है मेरे साथ। अरे चचा जान, पहले ये समझिए कि एप्पल जो है या आईफोन जो है वो चाइना की कंपनी नहीं है। चाइना चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता, वो अमेरिकी कंपनी है। और चाइना से अगर शिफ्ट होकर वो इंडिया आई है तो वो चाइना की वजह से नहीं आई है, वो इंडिया की वजह से आई है। और बहुत सारी चीजें हैं। दूसरी चीज कि ये जो आप कहते हो ना चाइना पाकिस्तान दोस्ती और ऐसा वैसा, चाइना ऐसा जब आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी तो ऐसा दूध से मैं गिरी मक्खी की तरह निकाल के आपको फेंकेगा ना, आपको आइडिया नहीं है। और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अभी तक आपके सीपेक प्रोग्राम से कितना फायदा दिया है चाइना ने आपको, कितने कितने रोजगार दिए हैं, आपकी इकोनॉमी को कितना बड़ा फायदा हुआ है, या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बूस्ट हुआ है। बहुत पीछे हैं और उससे जो कमाई कर रहा है चाइना वो आपको उसमें से कुछ भी नहीं दे रहा है। आप ग्वादर का एग्जांपल ले लीजिए, ग्वादर पोर्ट से जो भी कमाई हो रही है वो 91% चाइना लेकर जा रहा है। 100 रुपए में से कमाए हुए 91 रुपए चाइना के पास जा रहे हैं और 9 रुपए आपके पास आ रहे हैं, जबकि जमीन आपकी और सारी चीजें आपकी।
हायर लेवल पे उनके लोग बैठे हुए हैं। आपको अंदाजा नहीं है, मैं एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी कि शायद 2025 तक 5 लाख लोग या 50 लाख लोग, 5 मिलियन या कुछ ऐसे ही था, 5 मिलियन शायद था, इतने चाइनीज वर्कर पाकिस्तान में आ जाएंगे। तो वो किसकी नौकरियां खाएंगे? वो आप पाकिस्तानियों की नौकरियां खाएंगे। अभी भी लाखों चाइनीज हैं आपके यहां वर्कर। जितने भी सीपेक के प्रोजेक्ट है उसमें हायर लेवल पर हर जगह पाकिस्तानी चाइनीज बैठे हुए हैं। लेबर में भी वहां पे मतलब पाकिस्तानियों से ज्यादा चाइनीजों की संख्या है। तो वो जो सैलरी भी मिल रही है वो वापस चाइना लेकर जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि अगर 5 मिलियन लोग आ गए आपके यहां चाइनीज, तो आपके यहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वो आपको धीरे धीरे लूट रहा है, आपकी जगह पर कब्जा कर रहा है, लेकिन आपको अभी भी यह बात समझ में नहीं आई है। दूसरी बात, चाइना आपके यहां कोई फैक्ट्री क्यों नहीं डाल रहा, मैन्युफैक्चरिंग को क्यों नहीं बढ़ावा दे रहा? क्योंकि वो जानता है कि जैसे ही पाकिस्तान में चीजें मैन्युफैक्चर होने लगेंगी तो उसका माल कौन खरीदेगा? वो बाजार कमजोर पड़ जाएगा। और खुद उसके एसेट्स सेफ नहीं है, खुद उसके लोग पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं, उस सिक्योरिटी को लेकर चिंतित है, अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर चिंतित है। इसके बाद आप कहेंगे जो आपका दोस्त है और ये है और वो है, हम तो ऐसा है वैसा है। खैर चलिए, अभी 8 लोग मलेशिया के आए हुए हैं। देखिए जी, एप्पल कंपनी को पाकिस्तान आना चाहिए था, बिकॉज चाइना से वो इंडिया मूव कर गई है। इंडिया नो डाउट बड़ा मुल्क है, लेकिन चाइना हमारा दोस्त है। हमें चाहिए कि बेसिकली ऐसी इंडस्ट्री के लिए ऐसी फ़िज़ा कायम करे कि वो कंपनी इंडिया जाने के बजाय पाकिस्तान आए। और अगर वो पाकिस्तान आएगी, जाहिर सी बात है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा मुल्क में लगेगा और मुल्क में खुशहाली आएगी अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे। तो मेरी ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क में ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट हो ताकि जिसे कहते हैं ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे मुल्क में आए, ठीक है, ना कि हमारे हमसाया मुल्क में। देखिए उधर भी चले जाए, बट चाइना से जो चीज़ शिफ्ट हो दुनिया में, वो अगर पाकिस्तान में आ जाए तो डज मेक सेंस, बिकॉज चाइना हमारा दोस्त है। ठीक है। तो वो जो अब इंडिया जो वहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं एप्पल की, वो यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रहा है ऐसा, और उनको इंडिया को कितनी अचीवमेंट हुई है? इंडिया को डेफिनेटली अचीवमेंट होगी। जो भी चीज़ वहाँ मैन्युफैक्चर होती है, एक तो ये है कि रॉ मटेरियल के लिए वहाँ पे अगर कोई चीज़ अवेलेबल होगी तो जाहिर सी बात है उसको यूज़ किया जा सकता है, तो रॉ मटेरियल भी बिकता है ना। और अगर फॉर एग्जांपल वहाँ की लेबर जैसे देखें, लेबर अल्टीमेटली क्या कर रही है कि लेबर वहाँ पे कमा रही है, सही है ना, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है मुल्क के अंदर, जिसे कहते हैं इंडस्ट्री जनरेट हो रही है। और इसलिए जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मुल्क के अंदर तरक्की होती है अगर इंटरनेशनल फाइनेंसिंग आए। जैसे वहाँ पे अगर एप्पल कंपनी ने इन्वेस्ट किया तो इट मीन्स कि इंटरनेशनल फाइनेंसिंग आई है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर किसी भी कंट्री में होती है तो वो कंट्री ग्रो करती है। हमें ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेनी चाहिए ताकि ये फॉरेन फंडिंग या फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है बेसिकली हमारे मुल्क में आए, ताकि हमारी भी तरक्की हो सके और हम भी खुशहाल हो सकें। जी व्यूअर्स, हमने पब्लिक से उनके रिएक्शन लिए। अगर आपको भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज। चलिए जी, तो वीडियो ख़त्म हो गया। और देखिए, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आने की कई सारी वजह हैं। सबसे बड़ी वजह है स्टेबिलिटी। यहाँ पर आपके यहाँ स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, स्टेबल समाज नहीं है। दूसरी बात है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के नाम पर आप देख रहे हैं कि जब चाइना के लोग भी मारे जा रहे हैं, वो डासू डैम वाला मामला था, या वहाँ पे भी इंजीनियर चाइना के मारे गए थे, जिसके बाद कंपनसेशन देना पड़ा था। इसके अलावा जो कराची में चाइनीज प्रोफेसर शायद मारे गए थे बम धमाके में। तो आप समझ रहे हैं कि ऐसी घटनाएं जब चाइना के लोगों के साथ ऐसा हो सकता है तो दूसरे देश तो और भी दूर हो जाएंगे कि भाई हम पाकिस्तान में क्यों करें। तीसरी बात है सेफ्टी। सेफ्टी इन द सेंस कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहे। अब चौथी चीज है रिटर्न। तो जब सिक्योरिटी ही नहीं है, सेफ्टी ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट में रिटर्न कहां से आएगा? तो कोई भी जो पैसा लगाएगा वो तो देखेगा ना कि ये सारी चीजें, और पाकिस्तान में ये चारों ही चीजें बहुत कमजोर हैं, बहुत ज्यादा। तो इसीलिए जो फॉरेन कंपनीज हैं वो डरती हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से, वो डरती हैं पाकिस्तान में फैक्ट्रीज लगाने से, वो डरती हैं वहां पर अपनी कंपनी खोलने से, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पैसा डूबेगा उनका और कोई रिकवरी नहीं होगी तो क्यों कोई जाएगा वहां पर प्लांट लगाने, कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा। रही बात इंडिया की, तो इंडिया इन चारों ही पैमानों पर बहुत ज्यादा खरा उतरता है भाई। सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी है, रिटर्न भी जाता है, प्लस इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छी है, प्लस पॉलिसीज बड़ी अच्छी हैं। तो ये सब देखा जाता है, और इन्हीं सारी चीज़ों का नतीजा है कि शायद अभी जो लेटेस्ट डेटा आया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, वो शायद 80 बिलियन प्लस का भी है।
मतलब $80 बिलियन जो हैं वो प्लस इन्वेस्टमेंट हुई है। तो और आने वाले वक्त में और ज्यादा ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, विदेशी कई कंपनियां आ रही हैं, बहुत सारी डीलिंग्स हो रही हैं। फॉक्सकॉन के साथ हमने इतना बड़ा गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट का डील की है उसकी। तो आने वाले वक्त में जो ये सेमीकंडक्टर का मार्केट है, आप सोचिए कि $250-300 बिलियन का मार्केट अगले 5-7 साल में इंडिया कवर करने वाला है। तो सोचिए कितने लोगों को नौकरी मिलेगी, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, इनडायरेक्टली कितने लोग इससे रोजगार मतलब पैसे कमाएंगे, प्लस जो एक्सपोर्ट होगा उससे कितनी आमदनी होगी। तो लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लोगों की कमाई बढ़ेगी, खर्च करने का जो लिमिट है वो बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी का, इंडिया के लोगों का फायदा होगा। तो ये वजह है कि यहां पर लोग इन्वेस्ट करते हैं और शांति से हैं, हम बड़ा लोगों को अच्छी नजर से देखते हैं, कोऑपरेट करते हैं। तो ये चीजें पाकिस्तान में नहीं है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को यहां तक पहुंचने में अभी बहुत लंबा वक्त तय करना है, क्योंकि सबसे पहली जो चीज है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आने वाली कंपनी को पता ही नहीं होता कि अगर वो साल भर बाद जिस पीएम से उसने बात की, साल भर बाद वो पीएम रहेगा कि नहीं रहेगा, फिर कभी आएगा, दोबारा आएगा, सेना आ जाएगी, डिक्टेटरशिप लागू हो जाएगी, मार्शल लॉ लग जाएगा। कोई मतलब एक क्या कहते हैं कि निश्चिंतता नहीं है, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में कभी भी। तो इसीलिए कोई भी इतनी हड़बड़ी में, इतनी उथल पुथल भरे माहौल में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा, और यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार। ये वीडियो ही खत्म। सबसे पहले तो हमें थोड़ा हंसी भी आ रही है और शर्मिंदगी भी हो रही है। मेरी तो बात सुनिए, आलोक सर को रॉ का नहीं और यार भाई वो आप मेरी बात सुने, यही जो गन्ने का रस है, ये गन्ने का जो जूस है, इसके भाई सबसे पहले हम आलोक सर को बताना चाहते हैं, जो गन्ना होता है कमान हम बोलते हैं, गन्ना बोलते हैं, उसको निचोड़ते हैं बेलने से, उसको रॉ बोलते हैं। वो हमें वो ड्रिंक बनाते हैं, इसके साथ गुड़ भी बनाया जाता है, गुड़ बनाया जाता है, उसको हम हमारी इधर बोला जाता है रॉ, मादरी जुबान में रॉ कहते हैं। ऐसी कौम होगी, जैल कौम होगी कि एक रॉ पर वो बोल रहे हैं कि हम सर्दी में आइसक्रीम खाई जा सकती है, रॉ नहीं पी जा सकती। क्या जो फायदेमंद जो नेचुरल ड्रिंक है हमारा, वो पीते हैं, तो उसमें तो कोई अच्छा मजेदार की बात यह है कि वो कह रहे हैं पाकिस्तान की तरक्की से पाकिस्तान रॉ पी रहा ओ भाई रहो ना यार, सर्दियों में ही तो कमाद पकता है, सर्दियों में तो असल में जो गन्ने का रस तैयार होता है वो असल जो प्योर होता है ना, जो नेचुरल होता है, वो ये मौसम, ये मेन पीरियड टाइम है रॉ का। इस वक्त पानी ठंडा नहीं होता, फिर वो हम क्यों पीते हैं? नहीं लस्सी नहीं ठंडी बनती, भाई वो क्यों पीते हैं? बात ये नहीं, लॉजिक नहीं यार, बात नहीं करते। बात वो और कर रही थी, चाइना के वो आईफोन जैसी एंकर थी वैसे उसको ऑडियंस मिली है, वैसे ही सवाल उसने पूछा। सवाल मैं तो बहुत हंस रहा था भाई कि रॉ पीने से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, सर्दियों में रॉ पी जा रही है। और अल्लाह के भले इंसान, सर्दियों में तो गन्ना असल जो पकता है ना, जो प्योर होती है, जो गन्ना का रस होता है वो असल सर्दियों में होता है। जो फार्मी गन्ना होता है उसमें तो रद्द बदल हो सकता है, जो असल होता है वो इसी गर्मी में तो सूख जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। यही होता है, जो भाई हमारे गाँव से उनको सब पता होगा। तो और फिर मजेदारी की बात यह है कि जो सुबह सुबह निहार मुंह उड़ के गन्ना यूज करना ना, मैं कहता हूँ उसके से बड़ी जो गांव से बिलोंग करते हैं तो उनको पता चलेगा कि गन्ने का बड़ा खुल गया। ओ भाई आप तो गलत बात करें, सुबह के वक्त गन्ना निहार मुंह कमाल है। और मजा है तो कि जो नहीं ना रहते गांव में, जो शहर में रहते हैं, शहर में रहते हैं, लोग सर तो गांव से यार बात सुने ना, उनको यार हमारी जुबान का ना पता, उन्हें हमारी जुबान में उसको रॉ कहते हैं। होगा सही, पर जुबान का डिफरेंस होगा। यो सिख भाई अच्छा को तो पता चल गया यार। इधर ये एक और भी मजेदार की बात ये है कि ये जो शहर के लोग है ना, उनको ये चीजें बड़ी ही लुभाती होंगी कि देखे हम जो सुबह सुबह उठ कर, क्योंकि अब जाहिर बात है टॉपिक कोई और था, थोड़ा सा हम ये एक्सप्लेन ये कर रहे हैं कि रॉ पर एक बात हो गई थी और बड़ी मजेदार बात थी, और पाकिस्तानी ने जो जवाब दिया था वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा शर्मिंदगी वाला भी था। तो ये जो सुबह उठ कर ये यूज करना बहुत फायदेमंद भी है हर लिहाज से भी। और उसके बाद ये जो गांव के लोग हैं ना, उनको जो नेचुरल नेमतें मिलती हैं, उनसे ये जो शहर वाले लोग कभी भी नहीं कंपेयर कर सकते। इसीलिए वो असाब के थोड़े मजबूत होते हैं, जो गांव से
बिलोंग करते बिल्कुल हैं, ऐसे ही है। तो हर चीज वो नेचुरल होती है भाई। इसकी हवा भी जो ताज़ा होती है, मूली गाजर ये खाने वाली हवा मिल जाती है गाँव। सख्त तबीयत होते हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं इंसान, तो शहर की निस्बत, तो ये फर्क है भाई। अच्छी जिंदगी है। अच्छा, अब बात है आईफोन की फैक्ट्री जो क्लोज हुई है चाइना से इंडिया में हो गया। असल में चाइना में कोरोना वायरस फिर से सर उठा रहा है और लॉकडाउन लगा हुआ है। जारी बात है, जहाँ लोगों को कारोबार नहीं करने दिया जाएगा, जहाँ लोगों को पास आमदनी नहीं होगी, तो फिर वो क्या खरीदेंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे। तो यही वजह है कि उधर चाइना में अब लॉकडाउन की वजह से लोग बंद हैं और उनके पास वसाइल नहीं। फिर कोरोना अब इतना ज्यादा नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में ज्यादा था, इसलिए लॉकडाउन लगाया गया। ये जो बने हैं ना, फिर शी जिनपिंग सदर बने हैं, इसकी वजह से कुछ थोड़ा सा उधर उनके मुल्क में आया है, थोड़ा कुछ ना कुछ हालचाल है, उसकी वजह से ज्यादा क्योंकि उनकी मीडिया बहर आवाज तो निकालती नहीं। हाँ, उसकी वजह से भाई उनकी जो मेन है ना बात, कोरोना का तो नाम ही होगा कि ये इhtजाज जो कर रही होगी अवाम शिपिंग के खिलाफ, तो उसके दौरान भी ये हो सकता है कि वो लॉकडाउन लगाओ। कोरोना का तो ये भी हो सकता है, कोरोना में इतना जल्दी से कामयाब पाई थी वो चाइना ने पाई थी, तो ऐसी बात नहीं कि उधर खत्म हो गया होगा, बात कोई और है। तो रंग कोई और दिया जा रहा है और इस वजह से ही उधर से आईफोन जो फैक्ट्री अपनी क्लोज कर रहा है, और भाई अपॉर्चुनिटी उनको इंडिया में मिल रही है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। देखिए इधर की लेबर उधर की सबसे जो सस्ती लेबर है वो पाकिस्तान और इंडिया में ऐसे ही है, और कंपनी चाहेगी कि हम इधर आए। और उसके बाद मेरे ख्याल में आबादी भी, कंज्यूमर भी ज्यादा है इंडिया में, मार्केट भी बड़ी है भाई। और उसके बाद ये है कि मेरे ख्याल में इंडिया में जो अब ये चला हुआ ना यूट्यूब सिस्टम, ये जो सोशल मीडिया वाला ट्रेंड है ना, उसकी वजह से लोग ज्यादातर यही यूज कर रहे हैं। मैं ये एक बात कर रहा हूँ, जो गाँव में अब आईफोन लोग लेकर जो मोबाइल इंडिया मेड इन इंडिया होता है ना, वो हमारे यहाँ नहीं सस्ता नहीं, वो कहते हैं वो अच्छा होता है, पायदार होता है। हमारे यहाँ ये तासुर दिया जाता है कि जो मेड इन चाइना मोबाइल होता है वो कहते हैं वो नहीं ठीक, मेड इन इंडिया या मेड इन अमेरिका यूएसए होता है वो अच्छा मोबाइल तासुर दिया जाता है कि वो अच्छी चीज होती है। तो ये बात अच्छा है कि इंडिया ने एक म्यारी चीज बनानी शुरू कर दी है, तो हम वो हाँ सबसे बेहतर जो उनके है ना, मेरा थोड़ा सा जिम्मेदारी से बिलोंग करता हूँ, तो जो सबसे अच्छा जो टायर होता है वो हम इंडियंस की मानते हैं कि सबसे अच्छा जो टायर है वो इंडिया का होता है। टायर जो होते हैं असल में ये कहावत है पंजाबी में, जिस तरह कहा जाता है जिस तरह का मुंह उस ना टिक्का। जो चाइनीज है ना, वो देखकर इंसान को चीज देते हैं, जो पाकिस्तान के लोग ने उतने पैसे नहीं खर्च। आप देखें जो यूएसए में चीजें चाइना की जाती होंगी, क्या वो इसी क्वालिटी की होती होंगी जो पाकिस्तान में बेचते हैं? मुल्क के साथ यही चीज है ना, वो पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के पैसे, पाकिस्तान की औकात के लिहाज से ये चीजें देते हैं। हकीकत बात ये है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ये चीजें, उनकी चीजें जो म्यारी चीजें परचेज करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वो जो एंड पर सबसे 10 डिग्री का होता है या सब आखिरी दर्जे का होता है, वो पाकिस्तान में सेल कर देते हैं, जो चांद बुरा होता है, और वही पाकिस्तान यूज कर रहे हैं। इसकी वजह से ये समझ लेते हैं कि चाइना की चीजें हो सकता है खराब भी होती हो, लेकिन नहीं ओवरऑल ये पूरे वर्ल्ड में भी इंडिया में भी काफी कंप्लेन आती है कि वो लोग सर नहीं बता रहे थे कि चाइना की चीज चल गई तो चल गई, नहीं तो चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। यही बात है, ये तो चाइना का भाई है ऐसा भी। और ये आईफोन मेरे ख्याल में जो अमेरिकन कंपनी है, ये इंडिया में जो खोल रही है, ये जो यूज बल्कि खोल रही, वो बता रहे हैं कि 2.5 बिलियन का कारोबार भी कर चुका है इंडिया प्रो की जो लॉन्चिंग है वो इंडिया में हो रही है, और 13 प्रो मैक्स भी इंडिया में ही असेंबल हुए बने, अब बकायदा बेस बन रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी फैक्ट्री, सबसे बड़ी बुनियाद उधर रखी जा रही है आईफोन। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है और मौका भी है कि इससे फायदा उठाकर वो एक तो अपने इंजीनियर ऐसा पैदा कर ले उस फैक्ट्री में यूज करके, वो उनकी खुद इस तरह के सेल फोन बना सके मेड इन इंडिया में, और उसको फिर और उसमें जॉब्स के भी मौके बढ़ रहे हैं, फिर दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हर लिहाज से इंडिया को फायदा होना। बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस फॉर इंडियन। तो मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नई वीडियो में, साथ तब तक दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।